आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में होंगे शामिल। कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री हजारों यात्रियों को करेंगे संबोधित। अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री। देश भर से लाई गई मिट्टी निर्माण में होगी इस्तेमाल। देश भर से कलश में मिट्टी इकट्ठा कर लाए हैं लोग। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत की गई है मिट्टी एकत्रित। प्रधानमंत्री युवाओं के लिए मेरा युवा भारत माय भारत प्लेटफॉर्म करेंगे लॉन्च, जहां एक ही जगह बनेंगे सभी सरकारी प्लेटफॉर्म। आयोजन में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को किया जाएगा सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी आज नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को देंगे श्रद्धांजलि। आज लौह पुरुष की 148वीं जयंती। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में होंगे शामिल। बीएसएफ की महिला बाइकर्स देंगे साहस का परिचय। सीआरपीएफ, एनसीसी, पुलिस का मार्च पास्ट और स्कूल बैंड प्रदर्शन। केवड़िया को देंगे 160 करोड़ की विकास परियोजनाओं के तोहफा। एकता नगर से अहमदाबाद तक हेरिटेज ट्रेन। नर्मदा आरती के लिए प्रोजेक्ट लाइव की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया में ट्रॉमा सेंटर और सोलर पैनल के साथ उप जिला अस्पताल की रखेंगे आधारशिला। कमलम पार्क और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर पैदल मार्च का करेंगे शुभारंभ। आजादी के बाद भारत में एकता लाने का काम किया था लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। भारत में सम्मानित की गई थी 565 रियासतें। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर किए महुआ मोइत्रा के मानहानि केस में आज दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। दोनों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। बीजेपी सांसद ने महुआ मोइत्रा पर कारोबारी से पैसा लेकर संसद में सवाल पूछने का लगाया था आरोप, जिसके जवाब में टीएमसी सांसद ने दर्ज किया था केस। आज कोल्हापुर में कांग्रेस की रैली में शिरकत करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। पालामुरू प्रभाभेरी में लोगों को संबोधित करेंगे। आज सचिन पायलट टोंक से दाखिल करेंगे अपना नामांकन पत्र। नॉमिनेशन ऑफिस तक कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे रोड शो। सचिन पायलट सबसे पहले भूतेश्वर मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। आशीर्वाद लेकर जाएंगे नामांकन दाखिल करने। आज जम्मू कश्मीर के केंद्रीय शासित राज्य बनने की है चौथी वर्षगांठ। जम्मू कश्मीर कांग्रेस आज के दिन को मनाएगी ब्लैक डे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की मांग है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए, जिसे लेकर आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। आज से लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आर्मी कमांडर्स के साथ सियाचिन ग्लेशियर भी जाएंगे राष्ट्रपति मुर्मू। लद्दाख के केंद्र शासित राज्य बनने की चौथी वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस मौके पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीडी मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। आज है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि। दिल्ली के शक्ति स्थल पर गांधी परिसर समेत कई कांग्रेस नेता देंगे श्रद्धांजलि। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा। 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। शराब घोटाला मामले में पूछताछ होगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा। बुधनी विधानसभा सीट से भरा पर्चा। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुलदेवी सहित मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। इंदौर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी भरा पर्चा। बड़ी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ठोकी चुनावी ताल। पाटन विधानसभा सीट से भरा नामांकन। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी से होगी टक्कर। देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व। दिल्ली से लेकर अमृतसर तक का देखा जगमग नजारा। प्रकाश पर्व पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे अमृतसर के गोल्डन टेम्पल। गुरु का आशीर्वाद दिया।
प्रकाश पर्व पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया स्वर्ण मंदिर दिखा अद्भुत नजारा। गोल्डन टेम्पल को दुल्हन की तरह सजाया गया। श्रद्धालुओं ने दीपमाला के जरिए बढ़ाई रोशनी। प्रकाश पर्व के मौके पर गोल्डन टेम्पल में की गई आतिशबाजी, ग्रीन पटाखों का किया गया इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश में अमेठी के लोगों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट का उद्घाटन। बेवरेज प्लांट के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में जब डबल इंजन की सरकार बनी है, निवेशकों का भरोसा उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा सहयोग, चर्चा और बातचीत की दिशा में अहम कदम। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में हाउस ऑफ पटौदी भोपाल पटौदी कप का फाइनल टूर्नामेंट, शर्मिला टैगोर भी नहीं मौजूद। शर्मिला टैगोर ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की, मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लिया। केरल के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। तिरुवनंतपुरम में जेपी नड्डा एनडीए की बैठक में हुए शामिल। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर बरसे नड्डा, कहा नशीली दवाओं के दुरुपयोग में युवा हो रहे हैं शामिल। जेपी नड्डा ने केरल सरकार पर साधा निशाना, कहा कोची ब्लास्ट विजयन सरकार के आतंकवादियों के प्रति नरम रुख का नतीजा। कोची ब्लास्ट को लेकर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने की सर्वदलीय बैठक, असहिष्णुता पैदा करने और प्रयासों को रोकने का सभी ने लिया संकल्प। फिरोजपुर में अभी भी नहीं रुक रहे हैं पराली जलाने के मामले। एक दिन में 155 पराली जलाने के मामले निकलकर सामने आए। मानसा में किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सरकार से प्रति क्विंटल पराली के बदले 200 रुपए मांग की। बठिंडा में किसानों ने पराली को लगाई आग, प्रशासनिक अधिकारियों के आने पर किसानों ने बुझाई आग। बठिंडा में डिप्टी कमिश्नर ने किसानों से बातचीत की, उन्हें समझाया पराली का नुकसान। सोनीपत में किसानों ने कि पराली जलाने से जहरीली हो रही है आबो हवा, फैक्ट्रियों का धुआं भी हो रहा है सैटेलाइट में कैद। विपक्षी गठबंधन इंडिया को राहत, दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने रोक किया साफ, का हम राजनीतिक गठबंधन को रेगुलर नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बदली रणनीति, पीडीए का पेश किया नया फॉर्मूला, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ अगड़ों को भी जोड़ा। कैश फॉर क्वेरी विवाद में हुआ महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किल है, सूत्रों के हवाले से खबर। विदेश मंत्रालय ने एथिक्स कमेटी को लिखी है चिट्ठी। प्रशांत किशोर का बिहार के डिप्टी सीएम पर तंज, कहा तेजस्वी जापान दौरे पर जाएं या अंटार्कटिका। आने वाले महीनों में दिख जाएगा कि गरीब जनता के टैक्स के पैसों का मिट्टी पसीद हुआ है या आटा गीला। मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल बुधनी सीट पर उम्मीदवार वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा ने भरा पर्चा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग हुई और हिंसक भीड़ में प्रदर्शनकारियों ने माजलगांव नगर पालिका के दफ्तर में आग लगाई। संभाजीनगर में विधायक के ऑफिस में भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। आंदोलनकारियों बोले सत्ता में बैठे नेता मराठाओं को नहीं दे रहे आरक्षण। हिंगोली में आंदोलनकारियों ने किया चक्का जाम, रास्ते में खड़े टैंकर में बांधी भैंस। जालना में समृद्धि महामार्ग पर डटे आंदोलनकारी मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने समृद्धि महामार्ग किया जाम।
महाराष्ट्र के भीड़ में आंदोलनकारियों का बवाल। शरद पवार गुट के विधायक संदीप सागर और उनके चाचा के बंगले में आगजनी की। अजीत पवार समर्थक एनसीपी विधायक के घर पर प्रदर्शनकारियों का हमला। घर पर प्रदर्शनकारियों ने बोला धावा। मराठा आरक्षण समर्थन प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर पर किया हमला। उग्र प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर को आग के हवाले कर दिया। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल। नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग। मुख्यमंत्री शिंदे ने की जानकारी। मराठा आरक्षण मुद्दे पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी कमेटी में सौंपी रिपोर्ट। 6 दशक बाद खत्म हुआ बदनी प्रीमियर का सफर। अब मुंबई की सड़क पर नहीं नजर आएगी काली पीली टैक्सी। नए मॉडल्स और ऐप बेस्ड कैब सर्विस में भी पद्मनी टैक्सी नहीं आएगी नजर। पद्मनी कार का आखिरी रजिस्ट्रेशन 29 अक्टूबर 2003 को हुआ था। मुंबई में टैक्सियों के लिए आयु सीमा 20 साल की गई है। पद्मनी टैक्सी बंद होने से टैक्सी चालकों के सामने रोजी रोटी की समस्या। पद्मनी टैक्सी के लिए सरकार से मांगी मोहलत। फिएट 1100 टूर डिलाइट मॉडल के साथ हुई थी शुरुआत। आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट को मिले एक और नए जज। जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र ने राजभवन में शपथ ली। दतिया पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीतांबरा पीठ में दर्शन पूजन की। विधि विधान के साथ पूजा पाठ। गुना में अपनी 2 जुड़वा बच्चियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन को किया दाखिल। बच्चियां बोली, चुनाव का मतलब सस्ती गैस, सस्ती बिजली। लखनऊ में प्रेम मंदिर की तर्ज पर बना दुर्गा पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। करौली में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। बिना किसी डर के चुनाव करवाने का संदेश दिया। शिमला में सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में फॉर्मल कपड़े पहनने का दिया गया निर्देश। जींस टी शर्ट पहनने पर लगी सख्त रोक। बाराबंकी में देवा मेले का हुआ उद्घाटन। 10 दिन तक चलने वाले मेले में होंगे कई कार्यक्रम। रांची में विमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लंबे इंतजार के बाद मिल सकते हैं नए वीसी। जम्मू में एशिया पैरा गेम्स में गोल्ड जीतने वाली शीतल देवी के परिवार को किया गया सम्मानित। शीतल ने तीरंदाजी में कमाल किया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में देखा अद्भुत नजारा। करीब 1200 वनवासी गिरिवासी ने परिसर में किया लोक नृत्य। जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से आयोजित किया गया दर्शन पूजन का कार्यक्रम। 13 जिलों के 18 जनजाति समूह के लोगों ने लिया हिस्सा। पुणे के किसान ने बनाई शानदार ई विंटेज कार। 5 घंटे तक चार्ज करने के बाद दौड़ती है 100 किलोमीटर। किसान रोहिदास नवघरे कृषि उपकरण भी बनाते हैं। ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक कार देखकर ई विंटेज कार बनाने का आया ख्याल। हुगली में चाय बेचने वाले की बेटी मौमिता मंडल ने अपने मां बाप का नाम किया रोशन। 100 मीटर बाधा दौड़ में जीता गोल्ड। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पत्नी संग गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री निषिद्धा प्रमाणिक और बीजेपी सांसद लौकिक चटर्जी अमृत कलश यात्रा में हुए शामिल।
मेरी बाटी मेरा देश अभियान के तहत दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकली अमृत कलश यात्रा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कार्यक्रम में शामिल। गंगोत्री धाम के तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और बढ़ती ठंड की वजह से रेड क्रॉस की ओर से लगाए गए स्वास्थ्य कैंप। हेल्थ कैंप में तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की हो रही है लगातार जांच। श्रद्धालुओं की मेडिकल किट और ड्राई फ्रूट्स भी बांटे जा रहे हैं। झारखंड के दुमका को प्रदेश के सबसे लंबे पुलिस की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुल का उद्घाटन किया। दुमका में मयूर राक्षी नदी पर बना है पुल। 200 करोड़ रुपए की लागत। झारखंड में गढ़वा के भंडरिया में वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई। वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए 12 झोपड़ियों को हटाया गया। बद्रीनाथ धाम में इसरो की टीम कर रही है भूगर्भीय सर्वे। बद्रीनाथ में चारधाम परियोजना के काम की वजह से कोई नुकसान न हो या आने वाले समय में प्रत्येक कुंड पंचधाराओं पर इसका कोई असर न हो, इसके लिए करवाया जा रहा है सर्वेक्षण। सुहाग के पर्व करवा चौथ को लेकर औरैया के बाजारों में उत्साह का माहौल। जमकर शॉपिंग के लिए आ रही महिलाएं। रंग बिरंगी साड़ियों, तरह तरह की चूड़ियों और श्रृंगार के सामान से सजे हैं बाजार। दुकानों पर उमड़ रही है भारी भीड़। करवा चौथ से पहले पाली में बाजारों में छाई रौनक। सिंदूरी और लाल रंग से सजी छलनी बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। चूड़ियां, पूजा की थाली और कॉस्मेटिक सामानों की भारी डिमांड। करवा चौथ को लेकर श्रृंगार की वस्तुओं से सजा दिल्ली का लाजपत नगर मार्केट। कई मुल्कों के खिलाफ इजरायल ने खोला मोर्चा। सीरिया के सैन्य ठिकानों से लेकर लेबनान तक पर हमले। इजरायल हमास जंग को 24वां दिन। अब तक युद्ध में गाजा में 9500 से ज्यादा लोगों की मौत। वेस्ट बैंक में 110 लोगों की गई जान। इजरायली सेना ने लेबनान की तरफ से ड्रोन स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया गया हमला। लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा इजरायल के खिलाफ युद्ध से बचने पर हो रहा है काम। इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा हमास को खत्म करने के लिए टनल नेटवर्क करना होगा तबाह। इजरायल के हमलों की वजह से गाजा में खाने पीने का भारी संकट।